हेलो गाइस, क्या आपको नहीं पता है दशमलव प्रसार के बारे में, डेसिमल्स के बारे में? तो आज का वीडियो आपके लिए है दोस्तों। आज के वीडियो में मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं दशमलव प्रसार के बारे में, डेसिमल्स के बारे में। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं प्रिंस कोचिंग क्लासेस में। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं दशमलव प्रसार के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 2 टाइप्स के दशमलव प्रसार होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन, फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है टर्मिनेटिंग, मतलब हिंदी में देखा जाए तो शांत होता है। शांत दशमलव प्रसार फर्स्ट जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कौन सा होता है? देखो दोस्तों, कोई भी दशमलव प्रसार ऐसा आपने लिखा 1.2, 0.25 या फिर कोई संख्या आपने लिख दी 2, तो ये सारी जो संख्या है ये डेसिमल जो है ना टर्मिनेटिंग, मतलब एक लिमिट के बाद में रुक रहा है, ये शांत हो रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे? देखो दोस्तों, ये भी 2.0 रुक जाएगा। कोई भी संख्या अपन ने परिमेय ले ली जैसे 5/2, तो इसका भी क्या आएगा 2.5, तो ये भी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। मतलब एक संख्या एक लिमिट है, इसकी लिमिट के बाद में ये रुक जाता है, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और सेकंड टाइप जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत दशमलव प्रसार। जैसे ये अपन ने देखा ना कि एक लिमिट के बाद में रुक रहा था, इसमें क्या होता है कि लिमिट के बाद में रुकता नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा इसमें कभी भी, जैसे पॉइंट के बाद में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है पूरा पूरा भाग, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका अपन एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले देखो, अशांत दशमलव प्रसार जो है ना, इसके कुछ दो प्रकार है। कौन कौन से? देखो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के 2 टाइप है। पहला जो है वो है अशांत आवृत्ति, मतलब जो संख्या रुक नहीं रही है उनमें भी देखो, जो इसमें अपन ने देखा था ना कि रुक रहा था, इसमें रुकेगा नहीं। अभी रुकेगा नहीं तो दो कंडीशन होगी, या तो वो रिपीट करेगा किसी संख्या को, या फिर किसी संख्या को रिपीट नहीं करेगा। जो रिपीट करेगा वो तो होगा आवृत्ति में, जो रिपीट नहीं करेगा वो होगा अनावृत्ति में। अशांत अनावृत्ति जो होगा वो सेकंड टाइप होगा इसका, अशांत अनावृत्ति। तो देखो दोस्तों, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। आवृत्ति में क्या होता है, जैसे कोई संख्या ले लिया अपन ने 10/3, इसका निकालोगे तो क्या आएगा 3.3333 चलता रहेगा, ये रुक तो नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन एक कंडीशन है कि ये एक ही चीज को रिपीट कर रहा है। क्लियर कर रहा हूं दोस्तों? रिपीट कर रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवृत्ति इसका टाइप हो गया। और इसका क्या होगा? अशांत अनावृत्ति, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब ये बार बार संख्या चेंज हो जाएगी। जैसे कोई संख्या ले ली अपन 1.2, 3, 4, 5, 6, 7 चलता रहेगा लेकिन रिपीट नहीं करेगा। ऐसे कोई संख्या ले लो, इस टाइप की होती है, जैसे 1.120, 1200, 12000, तो ये संख्या भी कौन सी होगी? ये भी अशांत अनावृत्ति के अंदर में आती है दोस्तों। अभी एक चीज ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो है ना शांत और अशांत, इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस अपन एक इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। ऐसा कोई परिमेय संख्या ले ली अपन ने P/Q, कोई भी परिमेय संख्या ले ली अपन ने P/Q, जहां Q बराबर 0 नहीं होता है। अभी इसमें देखो एक कंडीशन है कि ये जो Q है, अगर इसका मान 2m इंटू 5n के रूप में आता है, मतलब 2m, m मतलब कोई भी संख्या आ सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या आ सकती है, और n का मतलब भी कोई भी संख्या आ सकती है। देखो 2m और 5n के रूप में Q का मान अगर आता है तो वो संख्या होगी शांत दशमलव प्रसार वाली। क्लियर कर पा रहा हूं दोस्तों? पॉइंट नोट लगा के लिख देना, इसको नोट लगा के लिखना। क्या लिखना है कि अगर 2m और 5n के रूप में आता है तो वो तो होगा शांत, और इनको छोड़ के अगर कोई दूसरी संख्या आती है, जैसे अगर केवल 2 आया तो भी शांत होगा, केवल 5 आया तो भी शांत होगा, और दोनों साथ में है तो भी शांत होगा। लेकिन अगर साथ में कोई संख्या 3, 5 कोई भी जुड़ जाती है, मतलब कोई एक्स्ट्रा संख्या जुड़ जाती है, तो वो अशांत के अंदर में आता है। तो यही बात ध्यान में रखनी है, और इसी फॉर्मूले के ऊपर आपके क्वेश्चन भी बने हुए 10th क्लास के अंदर में। तो आइए पर कुछ क्वेश्चन को करके सोल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सीखने के लिए क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, बिना विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत। मतलब आपको बिना डिवाइड किए चेक करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो चेक करने के लिए मैंने आपको सिखाया कि कोई अगर संख्या आपको P/Q के रूप में दी गई है तो Q के टुकड़े करके चेक करो कि वो
2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आता है या नहीं। अगर आता है तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और अगर नहीं आता है तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो अपन यही करेंगे कि 400 के टुकड़े करने। 400 के टुकड़े करोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो दोस्तों 400 के टुकड़े करने के लिए 2 का भाग दोगे 200 आएगा, फिर 2 का भाग दोगे तो 100 आएगा, फिर 2 का भाग दोगे 50 आएगा, फिर 2 का भाग दोगे तो 25 आएगा, फिर 5 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1। मतलब कुल मिला के 15/400 को हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखो 2 आया 1 2 3 बार 4 बार आया 2 का, तो 2 की घात तो आएगा 4 इंटू 5 कितने बार आया 5 आया आपके 2 बार। तो इस टाइप से अपन 400 को लिख सकते हैं। अभी 400 को ऐसे लिखने के बाद क्या लिखना है, आपको लिखना है कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर टुकड़े क्या प्राप्त हुए आपको, 2 की घात 4 और 5 की घात 2, मतलब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में प्राप्त हुए। इसलिए इसके दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होंगे, मतलब टर्मिनेटिंग होंगे। आपको सीधा सिंपल सा इस टाइप से लिख देना है। अब देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो दोस्तों 2 की घात 5, 5 की घात 0 और 7 की घात 1। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ अगर 2 आए तो भी टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 आए तो भी टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 साथ में हो तो भी टर्मिनेटिंग। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या आती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसमें देखो 7 आ गया तो सीधा सिंपल सा आपको लिख देना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या करना है आपको, नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसा आपको लिख देना है। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है कि आपको 25 के टुकड़े करने हैं। देखो 25 के टुकड़े करोगे तो 5 और फिर 5 फिर 1। देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको आप लिखोगे 35/5 की घात 2। मैंने बोला था पहले आपको 2 और 5 में से आता है तो सीधा आप क्या लिखोगे, टर्मिनेटिंग है। आपको लिखना है पहले कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आया। कैसे आया, देखो 5 की पावर तो दे रखी है लेकिन इंटू 2 की पावर 0 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आपको लिख देना ये शांत दशमलव प्रसार है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको आशा करता हूं कि आपको पूरा ट्रिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और शेयर कीजिए सबके पास ताकि सबको भी सीखने का मौका मिल सके। थैंक यू सो मच।